नबी आज़ाद हुआ उनो अमीन वही मुरसल मुजतबा दे वास्ते ऐ कवि मोहताज कहीं जो की मकट दायम मुदाम सैयद सकुलैन मोहम्मद ने समाजे वास्ते गैर काफी गरज कर दे गंज पैदे मागिना सरवरे माकुल मोहम्मद दुल्हया के वास्ते रकातु रोशन वीडियो है भाई। समाए धनवाना दिल दुर हजरते मोहम्मद बपा खाए बहकारे वास्ते नूर पैदे सामनवर साथ करतीनों कदम सरवरे मोहम्मद हसन नूरे खुदा दे वास्ते बदलवारो कोश पराए नवामिश पहुँच कर मुर्शिदे मोहम्मद सईदे दुल्हता दे वास्ते दुआ की दुआ मकबूल वही मन दूर कर काशुल तारोलिया दे आदत है वास्ते आगा ट्रैवलर की तरफ से तमाम यूट्यूब वाले दोस्तों को मोहब्बतों भरा सलाम कबूल हो। आज हम एक ऐसी दरगाह पर लेकर आए हैं जो कि बहुत बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग हैं और बदीन से तकरीबन 20 किलोमीटर के फ़ासले पर है ये दरगाह। मखदूम मोहम्मद ज़मा लोहारी शरीफ और बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग और उनकी एक दरगाह है और यहाँ की जो है वो हम आपको ज़ियारत भी करवाते हैं और इनके हवाले से जो है बहुत ज़्यादा जो मालूमात है वो भी हम आपको बताएंगे। ये जो है वो तकरीबन 300 साल पहले जो है वो यहाँ पर दीन और इस्लाम की जो है वो तबलीग की और कहा जाता है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो है वो इनके पास जो है वो आए और अब्दुर्रहीम गिरोडी शरीफ जो है वो भी इनके पास जो है वो आए फैज़ हासिल करने के लिए। तो ये भी जो है वो बहुत सारी जो है ना वो रिवायात हैं। तो यहाँ पर लाखों की तादाद में जो है वो मुरीदीन यहाँ आते थे और इनसे जो है ना वो फैज़ हासिल करते थे। तो चलते हैं, हम आपको दरगाह के कुछ जो है ना वो मनाज़िर दिखाते हैं। और ये जो है ना इस तरफ जो है वो दरगाह जो है वो बनी हुई है, वो इनकी जो है वो औलाद की जो है और आगे जो है वो हम आपको लेकर चलते हैं दरगाह के। और इस तरफ जो है वो बताते हैं कि इस तरफ जो है ना वो हवेली थी जो कि अब जो है वो यहाँ कोई नहीं रहता। तो ये अब बिल्कुल सिर्फ हवेली बनी हुई है और हम जो है वो दरगाह के जो ना वो मुतवल्ली हैं उनसे जो है वो हम आपको लेकर जाएंगे और दरगाह के हवाले से जो है वो हमें मालूमात देंगे। ओके जी, हम आपको जो है वो दरगाह के हवाले से जो है वो मालूमात देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साईं आपका नाम? करीम बख्श। अच्छा साईं, आप इस दरगाह के खिदमतगार हैं? मैं गवर्नमेंट के हवाले से केयर टेकर औकाफ दरगाह लोहारी शरीफ, वैसे तो मुरीद भी हूँ दरगाह शरीफ का, मुतवल्ली भी हूँ, खादम हूँ दरगाह का। मैं गवर्नमेंट के अस्ताद इस टाइम के मुताबिक मैं केयर टेकर हूँ दरगाह शरीफ। अच्छा साईं, आप थोड़ा सा साईं के हवाले से जो है वो कुछ हमें मालूमात दें हमारे यूट्यूब चैनल वालों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरगाह लोहारी शरीफ हज़रत सुल्तान औलिया ख्वाजा मोहम्मद ज़मा बानी दरगाह लोहारी शरीफ के नाम से मशहूर है। जहाँ अभी अपन आप खड़े हैं ये उसकी मज़ार शरीफ है हज़रत सुल्तान औलिया ख्वाजा मोहम्मद ज़मा के। साईं के 5 से ज़्यादा नशीन अंदर तदफीन हैं। फर्स्ट पहले नंबर हज़रत सुल्तान औलिया ख्वाजा मोहम्मद ज़मा, दूसरा उसका बेटा है हज़रत ख्वाजा गुल मोहम्मद, तीसरा उसका बेटा है हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ज़मा सानी। 3 यहाँ पे। एक मदीना शरीफ में हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हसन मुहाजिर मदनी अली रहमत वो मदीना शरीफ में है। ख्वाजा मोहम्मद सईद मुहाजिर मक्की वो मक्के शरीफ में है। उसका बेटा हज़रत पीर हाजी अहमद ज़मा इसी रोज़े शरीफ में तदफीन है। उसका बेटा हज़रत पीर गुलसन शाह भी वो इसी दरगाह लोहारी में तदफीन है। लिहाजा ये 1188 में हज़रत सुल्तान औलिया हिजरी के हिसाब से विसाल हुआ और 1205 हिजरी में ये मज़ार शरीफ ठही तैयार हो दी, बना के तैयार कर दी। अभी कुछ दिन पहले
हमारे पे ये एलिगेशन लगा हुआ था कि लवारी शरीफ में हज होता है, लिहाजा मैं एक रिक्वेस्ट करूं, आप भी यहाँ ज़ियारत के हिसाब से आए हैं और यहाँ ऐसी कोई चीज़ आपको दिखाई दी हो जहाँ पे यह काबतला हो बनाया हुआ है, ऐसे भी एलिगेशन लगे हुए हैं यहाँ पे दरगाह लवारी शरीफ के इर्द गिर्द ये सामने मज़ार शरीफ दरगाह लवारी शरीफ का ये रोज़ा शरीफ का दरवाज़ा है, इसके बैक साइड में अहले निसा का कब्रिस्तान है, इसके साइड में मीर साहबान टंडो मोहम्मद खान के मीर साहबान के कब्रिस्तान यहाँ पे इसी रोज़ा शरीफ के इर्द गिर्द ही हैं। साइड में हज़रत ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई अलैहि रहमत साईं जिनसे मुलाकात की थी वो भी जगह है। लिहाजा यहाँ पे उस टाइम पे जहाँ हज का हिसाब चला था तकरीबन 30-35 हज़ार 85 हज़ार के लोग यहाँ आए, तो वो हज तो 1-2 दिन में तो नहीं होता ना। उर्स शरीफ की तकरीबा 3 दिन हो सकती है, 2 दिन हो सकती है, जैसे हम सिंधी में हम कहते हैं मेला, यहाँ तो मेले भी नहीं होते हैं। इसी दरगाह लवारी शरीफ का सिस्टम यही है असल से ही हज़रत ख्वाजा पीर हाजी अहमद जमा के वक्त से। लेडीज़ का टाइम मुकर्रर अलग है, सुबह का टाइम है, और मर्दों का टाइम शाम को होता है। इकट्ठे ये दोनों ज़ियारत पे नहीं आएंगे। आप देखें कि अभी अपन चलेंगे जहाँ पे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई अलैहि रहमत ने मुलाकात की थी हज़रत सुल्तान ख्वाजा मोहम्मद जमा सरकार से। उसके गिर्द में मीनार शरीफ बना हुआ है जहाँ पे दरगाह लवारी शरीफ की मस्जिद है, मसाजिद हैं। वहाँ पे मीनार पे चढ़ के मौज़न अज़ानें देते थे। आज से कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट थी, जैसे लाउड स्पीकर पे अज़ानें होती हैं, उस टाइम ये लाउड स्पीकर वगैरह नहीं थे। ये इसी मीनार पे बंदे चढ़ के अज़ान देते थे। उसके बाद में है मस्जिद शरीफ। अभी आप देखें ऐसा कौन सा रुके जो यहाँ पे काबा बनाया हुआ है, काबा जहाँ है वो वहीं है। मैं तो इसी बात का भी इनकार करूँगा जो 9 तारीख को मदीने शरीफ में बैठ के बोले कि मैंने हज किया है, हम उसको भी रिजेक्ट करते हैं। हज काबतुल्लाह शरीफ मक्के शरीफ में होता है, जहाँ होता है वो वहीं होएगी। अच्छा, ये जो है मुगालता है लोगों ने फैलाया कि यहाँ पर जो है वो ख़ास तौर पर हज के दिनों में जो है वो जब पहले इज्तिमात होते तो वो ये समझते थे कि यहाँ के लोगों के हवाले से कहा है कि यहाँ हज होता है, और तो उसकी वजह से जो है वो लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुगालता और गलत अफवाहें फैलाई। वो इसी बुनियाद पर चली थी कि कुछ दिन पहले हमारे सिंध में 2 हिस्से थे, एक हिंद और सिंध, और पार्टियाँ भी 2 थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। उस टाइम में गांधी साहब वहाँ पे आया इलेक्शन के हिसाब से वोट मांगने, क्योंकि ये तो पार्टी तो थी नहीं। तो उन्होंने इसी बुनियाद पे इनका तसल्सल चला कि हम कांग्रेसों को वोट नहीं देंगे, हम मुरीद तो अपनी मर्ज़ी वाले हैं, जहाँ दिल करे वहीं वोट दे। लेकिन मुरीदों ने ये अर्ज़ किया पीर साहब को कि सर हमारी ख्वाहिश है कि हम वोट जो दें वो आपकी रज़ामंदी से दें। तो साईं ने बोला ठीक है, आप मुस्लिम लीग पार्टी को वोट देंगे। इसी बुनियाद पे ये तसल्सल चला। बेसिकली 9 तारीख को क्या है, हज़रत ख्वाजा अबुल मसाकिन का उर्स शरीफ है 9 तारीख को। 9 ज़िलहज को विसाल है हज़रत ख्वाजा अबुल मसाकिन का मक्के शरीफ में। यहाँ भी देखें ना, हमारे अजीज़ करीब जिस दिन भी वफ़ात करते हैं हम साल उसी चीज़ को दोहराते हैं। ये 9 तारीख का उर्स शरीफ है, उस शरीफ पे तकरीबात होती थी। इनके पास और कोई इशू नहीं था सवाए इसी इल्ज़ाम के कि यहाँ इल्ज़ाम लगाओ हज का, यही हज का इल्ज़ाम लगा। अच्छा, ये कितने साल जो है दरगाह बंद थी? अभी दरगाह शरीफ बंद है, 82 से बंद थी, 24 जनवरी 2020 को दरगाह। अच्छा, किसी को जो है वो आने नहीं दिया जाता था? नहीं, उस टाइम नहीं दिया था। अच्छा, ये पिछले साल जो है वो खुली है? जैसे खुली है दरगाह शरीफ 24 जनवरी फ्राइडे जुमे का दिन था, 11 बजे इफ्तिताह हुआ दरगाह शरीफ का। हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ चंद मुनव्वर अली मैसर साहब, हमारे DC साहबान बदीन डॉक्टर मोहम्मद हफीज़ समो साहब, सियाल साहब, उनके साथ डॉक्टर हमारे SSP हसन सरदार न्याजी साहब इकट्ठे थे, और सोहेल अनवर सियाल। ये पीपल्स पार्टी आसफ ज़रदारी के तवसल से ये दरगाह शरीफ खुली थी कोशिशों से। शुक्र है अल्लाह का, काफ़ी तो तमन्ना रख के बेचारे चले भी गए, उम्मीद रख के कि भाई दरगाह खुलेगी, ज़ियारत करेंगे, जिसकी आती थी। अभी ये जो मेहरबानी हुई है ये मुरीदों पे साईं की शफ़क़त और पीर, मैं तो यही कहूँगा कि ये जो 40 साल 45 साल के
एज वाले बंदे को ये पता नहीं था कि ये दरगाह शरीफ में है क्या, ठीक है। 37 साल दरगाह शरीफ को बंद किए हुए हैं। 5 साल वाले बच्चों को यादगिरी नहीं होती, ठीक है, नॉलेज नहीं है कि क्या है। बच्चों के साथ वालिदैन के साथ को उंगली हाथ में पकड़ के ज़ियारत पे आए थे तो आए थे। अभी ये शुक्र है मालिक का, ये मालिक राज़ी हुए हैं, दरगाह शरीफ खुली है उनके तवसल से। मैं और क्या कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा। और हम कुछ यहाँ जो है वो दरगाह के जो है ना वो आपको दिखाएं। और यहाँ पर जो है वो रोज़ा है, साईं से पूछेंगे तो साईं का जो है वो कहाँ है और ये हम बता सकते हैं। क्योंकि अच्छा अंदर किस लिए क्यों नहीं जाने दे रहे सर? ये दरगाह शरीफ का उसूल है, ठीक है ना। खादमीन सिर्फ जो खिदमत के लिए जाते हैं वो खिदमत करके आते हैं। हाँ, हता के ऐसे तो नहीं है कि दरगाह शरीफ का मरम्मती काम वगैरह जो लेबर करती है वो तो अलग चीज़ है। आम ज़ायरीन के हिसाब से जैसे आम दूसरों दरगाहों पे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो अलैहि रहमत या हज़रत लाल शहबाज कलंदर अलैहि रहमत पे जो ज़ायरीन अंदर चले जाते हैं, ये सिस्टम यहाँ पे नहीं है। अदब के लिहाज से मना है, क्योंकि ये दरगाह शरीफ पे हज़रत पीर गुल हसन शाह मुदस्सिर साईं की मज़ार है। अच्छा, यहाँ पर है सामने पहले वाली। अच्छा, हाँ, इसको उतार के निकलेंगे तो ये बेहरमती होती है। अच्छा, साईं की जो है वो कब्र, वो हम कैमरामैन से कहेंगे कि अच्छा ये सामने जो है बीच में साईं की जो है वो साईं का रोज़ा है। ये पिंजरा शरीफ है। हाँ, इस पिंजरा शरीफ में 3 मज़ार पाके हैं। अच्छा, पहले बीच में हज़रत सुल्तान औलिया ख्वाजा मोहम्मद ज़मा, जी जी, बीच में हज़रत सुल्तान औलिया ख्वाजा मोहम्मद ज़मा, उसका बेटा हज़रत ख्वाजा गुल मोहम्मद, उसका बेटा हज़रत सुल्तान औलिया ख्वाजा मोहम्मद ज़मा, और उसका बेटा हज़रत ख्वाजा गुल मोहम्मद, और उसका बेटा हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ज़मा सानी। ये 3 मज़ार पाक के अंदर हैं। एक मदीना शरीफ में हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हसन मुहाजिर मदनी मदीना शरीफ में है, और 2 हमारे सिलसिले के हिसाब से 2 मक्के शरीफ में हैं। एक हज़रत ख्वाजा अबुल मसाकिन का जिसका 9 तारीख को विसाल हुआ, 9 ज़ुल्हज को विसाल हुआ, एक वो, एक ख्वाजा मोहम्मद सईद मुहाजिर मक्की, ठीक है ना। ये 2 मदीना माशाल्लाह जी। एक मदीना शरीफ में, 2 मक्के शरीफ में, ठीक है ना। जो मक्के शरीफ वाले है हज़रत ख्वाजा अबुल मसाकिन मोहम्मद सईद मुहाजिर मक्की, उसका बेटा हज़रत ख्वाजा पीर हाजी अमन ज़मा, वो इसी दरगाह शरीफ में हैं, और उसका बेटा हज़रत पीर गुल हसन शाह। ये माना 5 यहाँ, एक मदीना शरीफ, एक मक्के शरीफ। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आपने हमें इस दरगाह के हवाले से हमें मालूमात दी। हम आगे जाएंगे जहाँ शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो का जो है शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आए थे। आपको बताते चलें ये मीनार था 114 फीट, 114 फीट जो है ना वो मीनार था। इसी मीनार पर जो है ना वो चढ़कर मौज़न जो है ना वो अजान दिया करते थे। तो ये ज़लज़ला आया, ज़लज़ले में जो है ना वो ये मीनार गिर गया। तो अच्छा 2003 में जो है वो गिरा, और उसके बाद फिर जो है वो क्योंकि वक्त के साथ से अच्छा ये यहाँ पर जो है वो जो मस्तूरात हैं इनके जो है ना वो जो अज़वाज हैं तो उनकी जो है ना वो यहाँ पर जो है ना वो कब्रें हैं। तो ये जो है वो मस्तूरात के लिए है। सामने जो है वो मस्जिद है। अच्छा, मस्जिद भी उसी दौर की बनी हुई है। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त। और हम इस तरफ जो है वो जा रहे हैं, और ये वो जगह है जहाँ पर कहते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह जो है वो यहाँ आए थे। अच्छा, ये जो है वो हमारे जो है वो मखदूम मोहम्मद ज़मा लवारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर मुराकबा करते थे। ये हमारी औकाफ की लैंग्वेज में इसी जगह को हम कहते हैं मुलाकात वाली जगह, ठीक है। बेसिकली ये है साईं वालों के वो जो रोज़ा शरीफ जगह अपन ज़ियारत करके आएँ, वो साईं वालों के आराम की जगह है, और ये इबादत की जगह है। यहाँ पे हज़रत सुल्तान औलिया ख्वाजा मोहम्मद ज़मा मुराकबा करते थे। जब हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो अलैहि रहमत यहाँ कासिद को भेजा, बाहर आके कासिद को भेजा, तो साईं को बताओ अब्दुल लतीफ़ आया है। तो वो कासिद जब यहाँ पे आया तो उसका देखा तो साईं का गर्दन नीचे था। वो तो समझ गया, उसने बोला साईं मसरूफ़ थे। तो उसने बोला साईं क्या कर रहे थे जो साईं मसरूफ़ थे। तो उसने बोला चलो, नीचे गर्दन थी साईं की। तो वो तो समझ गए। यहाँ आके देखा तो वाकई साईं मुराकबे में थे। तो भुट्टो साहब ने ये इशार फरमाया, सामी सफ़र हलिया को पर उड़े पंध, जनी हेठाऊं कंध ऐं न जीअंदी उॾारी। तंहिं साईं जन खे इहो आवाज़ संदन कननि मुबारकनि ते पहुतो तो पाण कंध मुबारक खणी गर्दन ऊपर करके ये जवाब दिया, सामी सफ़र हलिया को पर उड़े पंध, जनी हेठाऊं कंध ऐं न जीअंदी उॾारी। उसके जवाब में
की न आए की न थे वञी की कमा लाॻापा लोक जा लासी सभु लहरा सामी पोस हलंदे आहे ॻाल्हि पहिरियां जी गुज जी। ये हज़रत सुल्तान ख्वाजा मोहम्मद ज़मा साईं ने जवाब दिया। तो टह पई हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई अलैहि रहमत ने इशार दूसरा फरमाया, कलम वहियो कां सरचों कंहिं सुहाग लए अंग उते ई लिखियो जित न पहुचे बांह कंहिंखे ॾियां दांह त पिरनि मूंसां हीअं कयो। वाह वाह साईं, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, हम साईं ने बोला वेह वञी वटि कलम जनी जे हथ में मेटे अंग अॻे वारे ॿियो लिखनि पनो सो पाड़ी जमा पसरण थी पिरी जो। जब ये बैतुबाजी साईं वालों की थी, फिर साईं वालों ने थोड़ी कचहरी की थी। कचहरी के बाद जब भिटाई साहब उठ के अपने वापसी का इरादा दिखाया तो साईं ने बोला कि मेरा इरादा है कि मैं साईं वालों का मुरीद हूँ। भिटाई साहब ने अर्ज़ किया साईं को। साईं ने बोला तो ये साद सरूद ये हमारे तरीक़े नक्शबंदी में हराम है। ये आप जो तंबूरा उठा के चलते थे ना, बोला ये इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो उसने बोला मैंने सारी ज़िंदगी इसी तंबूरे में वक़फ़ किए, ये मैं फ़िलहाल नहीं छोड़ सकता। तो साईं ने जब ये उठा तो साईं ने अपनी ओढ़ी हुई अजरक भिटाई साहब को पहनाई। जो हम आप ये मेहमान को या दूल्हे को अजरक जो उड़ाते हैं, ये रस्म की शुरुआत यहाँ से हुई थी। ठीक है, तो ये वापस चला गया। भिटाई साहब जब अपने गांव पहुंचा तो हवेली में बैठ गया। हवेली में जब बैठा तो भिटाई साहब के हमअसर जो दोस्त थे उन्होंने मैसेज करवाया कि भिटाई साहब की वालदा को कहो कि वो बाहर निकले, भिटाई साहब का दीदार है, वरी कहीं सैर सफ़र पे चलें। तो भिटाई साहब ने वालदा से ये जवाब दिया, से मुँह ॾिठा मां जनी ॾिठो पिरीअ के तनी संदी का करे न सघां ॻाल्हि। हाँ, उनको बोलो जाके अपना सैर सफ़र करें, मैं अभी बैठा नहीं निकल सकता भाई। वहीं पे बैठ गया भिटाई साहब ने। जो हमारे किताबी सिलसिले के हिसाब से जो जहाँ बुजुर्गान आते हैं दरगाह शरीफ पे, उनसे ये मैंने नॉलेज हासिल की है। जो मुझे जब तक कि जितनी मेरी पहुँच है वो मेरा जहन है, मैं वही आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी, हमें बहुत अच्छा लगा। और हम कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ देखो ये जगह दिखाएं कि हज़रत सुल्तानुल औलिया कुदस रहमतुल्लाह अलैह के मुराकबे की जगह मुबारक। यहाँ आपने हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई से मुलाकात करना फरमाई। ये वो जगह है जहाँ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो है वो आए और उनसे मुलाकात की। ये जगह भी जो है वो आप दिखा दें कि यहाँ पर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और हज़रत मखदूम मोहम्मद ज़मा लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो उनसे मुलाकात की और जिनके बारे में साईं ने जो है ना वो हमें तफसील दी। तो हम आगे चलते हैं। और मीनार है और माशाल्लाह उस दौर का। अच्छा, ये देखें आप, ईंटें जो है ना वो अभी तक वही बनी हुई हैं, पुराने 300 साल पुरानी, और वही चूने का काम। तो ये मीनार आप जो है वो देख सकते हैं कि वही जो है वो मीनार है। और यहाँ पर जो है वो मौज़न जो है वो अज़ान दिया करते थे, क्योंकि पहले लाउड स्पीकर का ज़माना नहीं था। तो यहाँ से जो है वो सीढ़ियाँ थीं और यहाँ से जो है ना वो ऊपर जाया करते थे और फिर जो है वो ऊपर जाकर जो है ना वो अज़ान दिया करते थे। ये दिखाएं। अच्छा, उस तरफ जो है वो हम आपको दिखाते चलें। वो सामने अगर कैमरामैन से कहेंगे कि वो हवेलियाँ थीं, ये जितनी भी जो है ना वो इस तरफ भी जो है ना वो हवेलियाँ थीं। तो ये सारी हवेलियाँ बनी हुई हैं जहाँ पर जो है वो रिहाइश थी। तो इस तरफ भी हम आएँ और कैमरामैन से कहें देखें, उस तरफ जो है ना वो सारी हवेलियाँ बनी हुई हैं। तो यहाँ पर जो है वो रिहाइश हुआ करती थी। तो ये जो है वो मस्जिद शरीफ है और मस्जिद भी उसी दौर की है। और ये आपको जो है वो दरगाह के जो है वो पीछे के मनाजिर जो है वो हम आपको दिखा सकते हैं कैमरामैन। अच्छा, ये जो काम है हमारे पास जो है ना वो हाला में और काशी का जो है वो नसरपुर में होता है। इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई आपको। तो ये काम जो है ना वो तकरीबन अगर इसको धूप ना लगे या पानी ना लगे तो 50-60 साल, 70 साल, 100 साल, 200 साल, ये तकरीबन कल्होड़ों के दौरे हुकूमत की जो है ना वो लगी हुई ईंटें हैं। और अभी तक माशाल्लाह देखो इनके अंदर वही जो है वो खूबसूरती है। कहीं कहीं से जो है ना वो ये इसका जो है वो उतरा है, लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है वो काम है। ये मस्जिद चलें कि ये जो है वो लकड़ी का काम है सारा और 300 साल पुराना। आज के दौर में कहते हैं ना कि हम जो छतों के ऊपर जो है ना वो फासलिन करते हैं खूबसूरती के लिए, तो ये ऊपर जो है ना वो ये
छत जो है ना वो लकड़ी की बनी हुई है और लकड़ी का जो है ना वो सारा काम है। अब अंदाज़ा लगाओ कि किस तरह से जो है ना वो इन्होंने बनाया हुआ है और बहुत बेहतरीन जो है वो काम है ये लकड़ी का। तो ये बहुत ज़बरदस्त है और 300 साल जो है वो पुरानी मस्जिद है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम है और ये जो है वो मनाज़िर हम आपको दिखाएं। यहाँ पर मदरसा हुआ करता था और यहाँ वज़ू खाना था, ये जो टूटा हुआ है ना। अच्छा। और अब्दुर्रहीम गरोड़ी साहब को जो है 3 दिन यही बेहोश पड़े हुए थे। साईं ने छींटे मारे थे नमाज के हवाले से। उन्होंने बोला कि नमाज हो रही है, साईं मुराक़बे में बैठे हुए। तो फिर ये जो है ना वो यहाँ के मालूमात के हवाले से साईं फरजंद अली अज़ीमी साहब जो है ना कुछ हमें ख़यालात का इज़हार करेंगे और यहाँ के बारे में कुछ मालूमात देंगे। अस्सलाम वालेकुम मौजूद। मैं बताना ये चाह रहा था कि माशाल्लाह दरगाह शरीफ सुल्तान औलिया हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ज़मा रहमतुल्लाह अलैह पर जो है वो काफ़ी बुज़ुर्गान दीन यहाँ पर आए हैं, उन्होंने फ़ैज़ हासिल किया है। और हमने अपने बड़ों से भी सुना है, किताबों में भी पढ़ा है कि शहीद अब्दुर्रहीम गरोड़ी साहब जो है वो मुफ्ती वक्त थे, बहुत बड़े आलम दीन थे। वो भी यहाँ पर आए थे, साईं से उन्होंने फ़ैज़ हासिल किया। और यहाँ पर मदरसा होता था मस्जिद के बराबर में, ये जो मैं दिखा रहा हूँ साइड में जगह है, अभी तो शहीद हो गया है, वहाँ पे उन्होंने दीवार दे दी है। और यहाँ पर वज़ू खाना बना हुआ था। तो जब शहीद अब्दुर्रहीम गरोड़ी साहब इधर साईं से मिलने आए तो उस वक्त साईं मुराक़बे में थे और नमाज का वक्त हो रहा था। तो उन्होंने दिल में ये सोचा कि भाई वो नमाज फ़र्ज़ हो रही है और बुज़ुर्ग जो हैं वो मुराक़बे में बैठे हुए हैं। जब नमाज से फ़ारिग हो के आए तो देखा कि सुल्तान औलिया साहब जो है वो वज़ू फरमा के उठे हैं और उन्होंने दिल में जो है वो ऐसे तंज़ के तौर पे सोचा कि ये भी क्या फ़कीरी हुई कि नमाज फ़र्ज़ हो गई और ये अभी आ रहे हैं नमाज के लिए। तो साईं ने जो पानी की छींटे उनके मुंह पे मारे तो हमें बताया गया कि यहाँ पर ये जगह जो है, अच्छा ये जगह है, अच्छा इधर से 3 दिन तक शहीद अब्दुर्रहीम गरोड़ी जो है वो अपनी हयाती में जब छींटे उनको वज़ू के लगे हैं तो वो बेहोश हो गए हैं। और 3 दिन के बाद मुरीदों ने बताया तो फिर साईं ने फिर पानी दिया, उसको छींटे मारे, वो उठ के आ गए। तो साईं ने कहा कि भाई मेरी तो एक नमाज जो है फ़र्ज़ रह गई थी, आपकी तो 15 नमाज़ें फ़ौत हो गई, अभी आप बताएं। तो उन्होंने फिर जो है माफ़ी भी मांगी और कहा कि मुझसे गलती होगी, मैंने पहचाना नहीं आपको। तो उसी वक्त जो है वो पीर साहब ने उनको जो है खिलाफत नियाबत दे दी। तो फिर मुरीदीन ने एतराज़ किया कि भाई हमें तो 20 साल हो गए यहाँ पे मुजाहिदे करते हुए, चिल्ले काटते हुए, और ये साहब आए हैं अभी 3 दिन बेहोश रहे, इनको आपने जो है वो खिलाफत दे दी, विलायत दे दी। तो कहने लगे कि भाई इनके पास तो बर्तन था, उसमें तेल भी था, हमने तो सिर्फ दिए से दिया मिलाया है। तो उनको जो है वो फैज़ भी यहाँ से मिला है। थैंक यू। माशाल्लाह जी। हम आगे चलते हैं और दरगाह के कुछ और आपके हवेली। हाँ, मेरे पीछे जो जगह नज़र आ रही है, गुंबद बने हुए हैं, तो ये बताते हैं कि जो भी बुज़ुर्ग यहाँ जो बड़ा गादी नशीन होता था, उनके विसाल के बाद जो नया गादी नशीन होता था उनकी रस्म ताजपोशी यहाँ पर होती थी। और ये भी एक करामत है कि जब ज़िलज़िला आया है तो इस मीनार जो इसकी हाइट है 114 फुट, उसका ताज शरीफ जो है वो ज़िलज़िले में इसी हवेली की तरफ गिरा है, बाकी उसका मलबा ये सामने इस तरफ गिरा है। और अभी भी वो ताज या उसका जो नील है मीनार की वो वहाँ मौजूद है, पड़ी हुई है। अच्छा माशाल्लाह जी। हमें फरजंद अली अज़ीमी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त मालूमात दी इस दरगाह के हवाले से और यकीन मानिए कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा हसरत थी, क्योंकि ये दरगाह जो है वो 37 साल तक जो है ना बंद थी। तो बहुत ज़्यादा हम तो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि इतने बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग कि जिनके पास शहीद अब्दुर्रहीम गरोड़ी जैसी शख्सियात और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जैसे इनके पास फैज़ हासिल करने के लिए आएँ। तो भाई मैं अपने आप को जो है ना खुश नसीब समझता हूँ कि मैं एक नाचीज़ बंदा, एक अदना सा बंदा और यहाँ पर आया और ऐसे जो है वो बुज़ुर्गों की ज़ियारत की है। तो हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना वो हम इन बुज़ुर्गों के जो है ना वो सदक़े हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए और हमें जो है ना वो इनकी नूरानियत में से थोड़ा सा हिस्सा जो है ना वो हमें मिल जाए, ताकि जो है ना वो हमारी आखिरत जो है वो हमारी निजात का ज़रिया बने। तो हम इस तरफ जो है वो लेकर चलेंगे और यहाँ पर भी कुछ जो है ना वो मालूमात है वो भी हम आपको बताएँगे। अच्छा, ये जो है वो नमाज़ पढ़ने की जगह थी और यहाँ पर जो है नमाज़ पढ़ते थे। तो ये जो है वो जगह है। अच्छा, ये मुराकबे की जगह थी, यहाँ पर जो है ना वो मुराकबा करते थे
अच्छा जी, ये इनके हवाले से जो ना एक पत्थर पड़ा हुआ है, इनके हवाले से कुछ हमें मालूमात। ये हमें जो है पता चला और बताया गया कि ये एक दत्तगर नाम का जादूगर था, उसकी ये कश्ती थी और जादू के ज़ोर पर ये उड़ती थी और लोगों के घरों के सामने जाती थी। इसमें लोग अनाज या जो घी वगैरह सामान डालते थे और फिर वो उस जादूगर के पास ले जाती थी। और इसके ऊपर आप अगर क्लोज करेंगे कैमरा, में कहूँगा भाई को। ओके जी, ये वाकई जो है ना वो ये मंत्र लिखे हुए हैं। वाकई ये मंत्र जो है वो आप देख सकते हैं कि इसमें जादुई जो है ना वो मंत्र लिखे हुए हैं और ये आप देख सकते हैं। हाँ, वाकई बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं। तो यहाँ अंदर भी दिखाएं, अंदर भी दिखाएं। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो जो चीज़ें आती थी, अच्छा वो जो है ना वो उसके ज़रिए से जो है ना वो डाल कर उड़ाते थे। इसको जो है शहीद अब्दुर्रहीम गरोड़ी साहब ने जो है वो उनको मैसेज मिला बुजुर्गान की तरफ से कि भाई ये जादूगर लोगों को परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, आप देखें क्या मसला है। तो फिर जब उन्होंने तफ्तीश की तो उसके बाद पता चला कि ये कोई जादूगर है, दत्तगर, उसकी जादू के ज़ोर पे उड़ती है। तो अब्दुर्रहीम गरोड़ी साहब ने अपनी चप्पल को हुक्म दिया कि जाओ इसको लेके आओ नीचे। तो उनकी चप्पल इसको नीचे लेके आई। फिर उन्होंने वहाँ से बताया कि और ये गिफ्ट की पीर साहब को कि भाई ये आप रखें। तो ये उस हवाले से निशानी है। ओके जी, बहुत ज़बरदस्त। और हम जो है वो यहाँ पर ओके जी, ये मुराकबे की जगह है और यहाँ पर जितने भी जो है ना वो बुज़ुर्गान थे यहाँ पर जो है वो मुराकबा करते थे। और ये जी हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो है मनाजिर जहाँ पर जो है वो बुज़ुर्गान जो है वो मुराकबा जो है वो करते थे। साईं जो है ना वो यहाँ पर बैठ के ज़िक्र वगैरह करते थे। सब्ज़ रंग के तोते जो हैं यहाँ अक्सर दरगाह पे नज़र आते हैं हमें। जब भी हम आते हैं यहाँ पर देखते हैं तो कुरान शरीफ में भी जिक्र है कि जो सईद पाक रूह हैं वो सब्ज़ रंग के परिंदों की शक्ल में होती हैं। तो ये मंजर आप थोड़ा क्लोज करेंगे तो अच्छा मुझे हैरत भी हुई, मैं ये सवाल पूछने वाला था क्योंकि ये जो है वो नस्ल हमारे पास सिंध में ख़त्म हो चुकी है। ये तोते जो है वो तकरीबन इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हैं और इलाकों में। तो यहाँ मैं थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर आ जाएँ। और वाकई जो है ना वो ये तोतों की वो जो ग्रीन कलर के जो तोते हैं, ये नस्ल जो है ना वो हमारे पास ख़त्म हो चुकी है, नायाब हो चुके हैं, लोगों के पास है। लेकिन ये जो है ना वो इस दरगाह पर जो है ना वो हैं। तो वाकई जो है वो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर हम ओके जी, हमारे साथ जो है वो स्टेशन मैनेजर 105 साईं यूनुस बकारी साहब, और आज सारा दिन जो है वो ये हमारे साथ रहे और मुख्तलिफ़ दरगाहों की जो है ना वो हमें ज़ियारत करवाई है। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साईं, इस दरगाह के हवाले से मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैं यहाँ आया आपके तवस्सुत से। इस दरगाह की जो है वो एक हसरत भी थी, ज़ियारत भी हुई। आप इस दरगाह के हवाले से जो है वो क्या कहेंगे? मैं फ़कत ये अर्ज़ करूँगा कि ख्वाजा मोहम्मद जमाल लवारी वाले रहमतुल्लाह अलैह वो अज़ीम हस्ती हैं कि जो पूरी दुनिया के लिए एक मोहब्बत का पैगाम, इस्लाम का असली पैगाम इन दरवेशों ने दिया। दुनिया क्या कहती है उसको नहीं देखें, लेकिन इन लोगों ने, इन अज़ीम हस्तियों ने जो दुनिया में इल्म, जो इस्लाम की हकीकी मफ़हूम समझाई है, वो अगर आप सही तरीके से, क्योंकि इनके लिए टाइम चाहिए। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ आए थे तो आप देखिए शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई साहब ने कुछ देखा तो आए ना। हज़रत अब्दुर्रहीम गरोड़ी वाले आए थे तो वो भी उन्होंने कुछ देखा तो आए थे ना। तो यहाँ वो आते हैं जिनके रूहानी तस्कीन के लिए एक मौका अल्लाह पाक फराहम करता है। और ख्वाजा मोहम्मद जमाल लवारी वाला रहमतुल्लाह अलैह ये वो अज़ीम शायर भी थे, अज़ीम आलम दीन भी थे, और उनके साथ साथ उन्होंने, उनके पूरे ख़ानदान ने यहाँ अमन का पैगाम दिया, यहाँ मुसलमानों के लिए बड़ी खिदमत की। आप देखें यहाँ ये एक दरगाह पाक जहाँ हम खड़े हैं, दरगाह पाक में ऐसी कोई भी जो कंट्रोवर्शियल बातें लोग करते हैं, मैं तो इनको रिजेक्ट करूँगा। मेरी आंखों ने यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। यहाँ देखिए मस्जिद उस तरफ है, किबला उसका किबले की तरफ है, और ये दरगाह का जो एरिया है यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ अमन का पैगाम है, यहाँ मोहब्बतों के तोते हैं, यहाँ प्यार की बातें हैं, यहाँ लोग जो आते हैं वो कुछ लेके जाते हैं। रूहानी सुकून जिसका नाम है, और रूहानी सुकून के लिए तो पूरी दुनिया जो घूम रही है, लेकिन आप आएँ अल्लाह के वलियों के ठंडी छाँव में, आप देखें कितना सुकून है। तो यहाँ हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का आना, यहाँ साईं अब्दुर्रहीम गरोड़ी शहीद बादशाह का आना, ये सारी बातें इस बात का सबूत हैं कि ख्वाजा मोहम्मद जमाल लवारी वाले रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत का जो वो पैगाम वो जो दिया जलाया था उसकी रोशनी लेने यहाँ सब आए थे।
تو آج خوش قسمتی سے آپ بھی آئے ہیں، اور اگر ہمیں پوری دنیا میں یوٹیوب پہ دیکھا جا رہا ہے تو ان کو ہم بتاتے چلے کہ بدین ڈسٹرکٹ کا اب، کیونکہ یہ تو 75 میں 1975 میں ڈسٹرکٹ بنا ہے، لیکن یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ 300 سال پہلے کی ہے، کہ جب 300 سال پہلے کی یہ درگاہیں، یہ بادشاہی، یہ محبت، یہ امن کا پیغام، یہ دین کا پیغام دینے والے علاقے ہیں، یہاں کوئی ایسی بات نہیں۔ تو لوگ آتے تھے یہاں فیض لینے، اب حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا آنا فیض لینا تھا، حضرت عبدالرحیم گروہڑی بادشاہ کا آنا فیض لینا تھا۔ بہت سے بڑے عظیم ہستیاں یہاں آئیں، انہوں نے ملاقاتیں کی، انہوں نے دیکھا، انہوں نے اپنے شاعری میں لکھا۔ جیسے آپ کو کریم بخش صاحب نے، ماما کریم بخش صاحب نے جو یہاں اس وقت انچارج ہیں، انہوں نے بتایا کہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی اور خواجہ محمد زمان لواری والے رحمۃ اللہ علیہ کی جب جو باتیں ہوئی تھی، اس میں آپ گئے ابھی کہ جہاں ملاقات ہوئی تھی، تو وہاں جو باتیں ہوئی شعر کے سامنے شعر اور اس کا جواب، یہ تو ایک دستاویزی ثبوت ہے کہ یہ محبت کا پیغام ہے۔ یا ایسی کوئی بات نہیں جس میں نفرت کا کوئی پیغام ہو، نفرتیں تو یہاں ہوتی نہیں ہیں، یہاں تو امن، پیار، محبت، خوشبو اور وہ ماحول ہے جس پہ پوری دنیا سکون حاصل کر سکتی ہے۔ بہت شکریہ یونس بکاری۔ عظیمی صاحب جو ہے نا وہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اچھا، آپ کے چینل کی توسط سے میں ایک بات ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا کہ یہ کئی ہم نے یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں بنا تصدیق کیے کوئی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں انہوں نے کعبہ بنایا ہوا ہے، صفا مروہ بنایا ہوا ہے، صحیح کرتے ہیں۔ تو آپ نے خود دیکھا ہے کہ یہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس درگاہ کے ارد گرد جو ہے وہ اہل النساء کی مزارات ہیں، اور ٹنڈو محمد خان کے جو میر صاحبان ہیں ان کے رشتہ داروں کی مزارات ہیں۔ مسجد اس کے جو ہے وہ ہم سندھی میں کہیں گے کہ وہ ویسٹ کی طرف ہے، وہ انگریزی میں ویسٹ کی طرف ہے، سندھی میں اولے کی جی مغرب کی طرف ہے۔ اور اس کے علاوہ ان بزرگوں نے خود جو ہے وہ مکہ مدینہ گئے ہیں، حج عمرے کیے ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو پھر یہ وہاں نہیں جاتے۔ تو اس حوالے سے یہ بلا تصدیق الزامات جو ہیں وہ غلط ہیں، اور یہ خدا را عوام کو گمراہ نہ کریں اور نفرتیں پیدا نہ کریں۔ بڑی مہربانی، تھینک یو۔ اوکے جی، یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ درگاہ جو ہے وہ امن، محبت، سندھ کے سرزمین پر جو صوفی ہیں، اللہ کے بزرگوں نے، انہوں نے محبت کا پیغام دیا، امن کا پیغام دیا ہے۔ اور یہاں میں خود آیا ہوں، اور میں نے سندھ کی تقریباً تمام بہت ساری درگاہوں کے جو نا وہ ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں، اور مختلف درگاہوں پر گیا ہوں، اور مجھے بہت زیادہ سکون ملا۔ یہاں آ کر بہت زیادہ سکون ملا ہے۔ یہ میں مغالطہ جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں آج بتاتا چلوں کہ یہاں نہ کوئی کعبہ ہے، اور نہ ہی کوئی جو نا وہ یہاں حج ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی جو نا وہ ایسی خرافات ہیں جو بدعات ہیں، جو دین کے خلاف لوگوں کو لے کر جائیں، کیونکہ یہ اللہ کے ولی تھے، عالم دین تھے، اور انہوں نے اپنا لاکھوں جو نا وہ مریدوں کو اسلام کا جو نا وہ پیغام دیا۔ یہاں تک کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی اتنے بڑے درویش وہ آئے تو ان کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو نا وہ تنبورہ بجاتے ہو، یہ موسیقی ہے، یہ میوزک ہے، یہ حرام ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اندازہ لگاؤ کہ اتنے بڑے ولی، اور پھر یہاں آ کر جو نا وہ یہ چیزیں ہوں کہ یہاں حج منایا جائے، اور اتنی خرافات، یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر یہاں چیز ہوتی تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے، کبھی بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کی ذات پر یقین تھا، پختہ اللہ کے ولی تھے، تو ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ تو پلیز خدا را میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر انتشار نہ پھیلائیں۔ سندھ کے لوگ امن کے لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ 37 سالوں کے بعد یہ درگاہ کھلی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پلیز ایسے کوئی انتشار نہ پھیلائیں، تاکہ لوگ جو نا وہ یہاں پر نہ آئیں اور اس کی زیارت نہ کر سکیں۔ یہی میرا میسیج ہے، اور یہاں پر آئیں لوگ، اور انشاءاللہ زیارت کریں، آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ آغا ٹریولر کے نام سے میرا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ میسیج پوری دنیا تک جائیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔